दोस्तों अपनी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों स्टोरी है एलिफेंट ग्रोज अनुज। जी हाँ दोस्तों, ये स्टोरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अगर आप स्टोरी टेलिंग में मतलब रुचि लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, तो आप लगातार बने होंगे। और चाहे थंबनेल कुछ भी हो, स्टोरी तो है ही दोस्तों। और साथ ही इनको जिनको पढ़ने नहीं आता उनके लिए भी जो है मैं बताता हूँ तरीका किस तरह से जो है इंग्लिश को पढ़ना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो में नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कीजिएगा। पहले एक बार पढ़ने वाला काम कर लेते हैं कि भाई कैसे पढ़ते हैं। देखिए एंड, इनको नहीं पढ़ना है तो हमारे से पढ़ेंगे एंड टू श्रिंक। श्रिंक इट, ई डब्ल्यू को ईयू बोलते हैं। ईयू क्या बोलते हैं? ईयू। जी आर लगा, जी को ग बोलेंगे ग्रीव। ग्रीव कूल। कूल बट इट डिड नॉट। ये जो है यहाँ पे स्ट्रॉफे है, इसका मतलब होता है शॉर्ट में कर दिया गया है ना, है ना। डिड नॉट श्रिंक एट 80 द एंड, एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे। ए वाई को ए बोलते हैं, डी लगा तो डे हो गया। सेकेंड डे ए फ्लाई केम, एक के बाद डी है, फ्लाई केम एंड स्टंग। देखिए अंग है, अंग है, ये पार्ट्स है हमारा। एस टी लगा तो टंग हो गया, स्टंग। स्टंग। अब यहाँ देखिए गोलू। गोलू कौन है? एलिफेंट है, छोटा एलिफेंट है। गोलू ऑन द, ई आर को आर बोलते हैं, आर। पहले वर्ड पढ़ने के पहले का वर्ड के ऊपर ध्यान से जोर से देखिए। और यहाँ पर जो है इसको पढ़ेंगे सोल। शोल, शोल, शोल। और जो है डी के साथ लगा तो डर हो, शोल्डर। गोलू लिफ्टेड, टेड है ये, लिफ्टेड हिज लॉन्ग। देखिए ऑन्ग ये पार्ट्स हमारा है। एल के साथ लगा तो लॉन्ग हो गया, ऑन्ग हो गया। ऑन्ग जो है एल के साथ लगा लॉन्ग हो गया। नोज, नोज एस को क्या बोलते हैं? नोज। ट्रंक एंड विद इट हिट द फ्लाई। अब देखिए डेड, डेड नहीं पढ़ेंगे, डे है डेड, डेड, डेड ऐसे पढ़ते हैं ना, डेड। तो ये है पढ़ने का तरीका। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है एड वन। और ये देखिए ए जी एच को एज बोलते हैं, ठीक है। तो पेज हो गया। एडवांटेज, ई आर यहाँ भी है। नंबर, नंबर बर लग गया, नंबर वन, वन। हिज्ड द पाइथन, पाइथन। यू कुडंट, ये है स्टॉप है, कुडंट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज। ट्राई एंड ईट ए लिटिल नाउ। ओ डब्ल्यू के यहाँ आओ बोला गया। देखिए आओ बोला गया है, कभी कभी ओ भी बोलते हैं, लेकिन वो वर्ड अलग होगा, ठीक है। अगर यही अगर रहता के एन ओ डब्ल्यू, है ना, यानी कि तो इसको यहाँ पर ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ डब्ल्यू को ओ डब्ल्यू को आओ पढ़ते हैं। यहाँ नाव है जबकि यहाँ नो पढ़ते हैं। गोलू पुट आउट हिज टंग एंड प्लग्ड लार्ज बंडल, बंडल ऑफ ग्रास। ही डस्टेड, टेट को याद रखिए, डस्टेड इट अगेंस्ट, ए एन को एन बोलते हैं ना, गेन, अगेंस्ट हिज forelegs and stuffed it into his mouth. देखिए advantage, advantage number two is the python. You couldn't have done it with a small nose. Small nose. Don't you think the sun is too hot now? दोस्तों इस तरह से पढ़ना है। एक दो बार और इसको रिवीज मतलब बैक करके आप देख सकते हैं कि स्टोरी कैसे पढ़ा जाता है, मतलब समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए ये सेंटेंस है, पढ़ा कैसे पढ़ा, इसके लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा वो मैं बताऊंगा आगे, लेकिन पहले कहानी में प्रवेश हम लोग करा देते हैं। कहानी क्या है?
अभी तक कहानी का रिकैप है, कुछ जान लीजिए। तो रिकैप ये है, ठीक है, अगर आपने कहानी मिस किया है और हमारे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो रिकैप ये है दोस्तों, या कल वाले की बात, कि भाई गोल बहुत समय पहले जो है हाथी को सूढ़ नहीं होता था। ये कहानी में ऐसा हाथी को सूढ़ नहीं होता था, बल्कि नाक हुआ करता था। और जो है एक छोटा हाथी था जिसका नाम गोलू था। गोलू बहुत ही क्वेश्चंस, उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन थे कि भाई, जैसे कि ऑस्ट्रिच से उसने क्वेश्चन किया कि आप इतने बड़े हो, वर्ड हो, लेकिन उड़ नहीं पाते। उसने जिराफ से पूछा कि इतने लंबे क्यों हो। बहुत सारे क्वेश्चन। उसी तरह एक क्वेश्चन था उसके दिमाग में कि भाई क्रोकोडाइल, इसको उसने कभी देखा नहीं था, क्रोकोडाइल अपने डिनर में क्या खाता है। उसने ये बात मैना से पूछा। मैना ने बताया कि भाई लिम्पोपो नदी के पास चली जाओ, वहां दिख जाएगा। लिम्पोपो नदी के पास पहुंचता है जब, तो उसकी मुलाकात एक पाइथन से होती है, और पाइथन भी कुछ ज्यादा बताता नहीं, लेकिन कहता है कि वेट करो, आपको दिख जाएगा। बाद में क्रोकोडाइल से ही उसका मुलाकात हो जाता है। क्रोकोडाइल को तो पहचानता नहीं, क्रोकोडाइल से ही पूछता है कि क्या तुमने क्रोकोडाइल को देखा है। क्रोकोडाइल बोलता है कि मैं ही, मतलब क्रोकोडाइल का मगरमच्छ, मैं ही मगरमच्छ हूँ। और वो और मगरमच्छ वाले आंसू बहाता है, कहता है कि आओ मैं तुम्हारे कान में मैं बताता हूँ कि मैं क्या खाता हूँ दिन में। बस कहानी वही था। अब जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए कि कहानी में क्या क्या मोड़ लेता है और कहानी किस तरह से जो है आगे बढ़ता है। अब 3 और छोटे-छोटे मैं हिस्से बताऊँगा इसका, कहानी को, ठीक है? दोस्तों जैसे कि एंड टू श्रिंक, यहाँ पर आपको थोड़ा लाइन कटता हुआ मिल रहा होगा। हिज नोज टू कुल, उसने कई तरीके अपनाए, मतलब अपने कि भाई नाक जो है ना, नाक जो है छोटा हो जाए। टू श्रिंक मतलब कि नाक जो है छोटा हो जाए। इट ग्रीव कूल, है ना, वह ठंडा हो गया। इट ग्रीव कूल, वह मतलब जो है ठंडा होता जा रहा था, किंतु इट डिडंट श्रिंक, लेकिन वह सिकुड़ नहीं रहा था। दूसरे दिन देखिए, दूसरे दिन जो है एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत में एक मक्खी आई, है ना। ए फ्ले देखिए, अ फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर। दूसरे दिन के अंत में, इसका ये मतलब है कि दूसरे दिन के अंत में एक मक्खी आई और गोलू के कंधे पर डंक मार दिया। क्या मारा? स्टंग का मतलब क्या होगा? डंक, याद रखिएगा। स्टंग मीन्स डंक मार दिया उसका शोल्डर, मतलब कंधे पर। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज, है ना, एंड विद द इट हिट द फ्लाई डेड। देखिए, गोलू ने अपनी लंबी नाक, जो हो गई थी, जो सिकुड़ नहीं रहा था, लंबी नाक यानी कि सुर उठाई और उससे मक्खी पर बार कर उसे मार डाला। भाई मतलब कि कितना काम आया। एडवांटेज क्या था? एडवांटेज को समझिए। एडवांटेज था, एडवांटेज नंबर्स 1, हिज द पाइथन। फायदा नंबर 1, अजगर फुसफुसाया। You couldn't have done it with a small nose. आप छोटी नाक के साथ ऐसा नहीं कर सकते थे, बोला। हाथी बोला, जो कि चाह रहा था हाथी में छोटा हो जाए, क्योंकि हाँ उस समय जो है उस समय हाथियों का सूंड नहीं होता था। तो वो बोला कि अगर नाक छोटा रहता, मतलब सूंड छोटी ही रहती, तो क्या आप तुम इस तरह से कर पाते? नहीं कर पाते। ट्राई एंड ईट लिटिल नाउ, ठीक है, कोशिश करें और अभी थोड़ा खा ले। तो कोशिश करें और थोड़ा खा ले। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड, मतलब इसका मतलब हुआ कि गोलू ने अपनी सूंड निकाली। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक, पुट मीन्स उठाना अपनी सूंड को, ट्रंक मीन्स सूंड, ठीक है। ट्रंक का मतलब क्या हो गया? ट्रंक का मतलब हो गया सूंड हो गया, ठीक है। ट्रंक का मतलब हो गया सूंड। एंड प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, और घास का एक बड़ा गट्ठर तोड़ लिया, सूंड से ही तोड़ लिया। ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज फोरलेग्स, उसने इसे अपने अगले पैरों पर छिड़का। एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ, और अपने मुंह में भर लिया। देखिए यहाँ पर फिर बताया जा रहा है एडवांटेज नंबर 2, हिज द पाइथन।
मतलब कि पाइथन ने फुसफुसाया, हिज मीन्स फुसफुसा, हिज का मतलब फुसफुसाया। पाइथन जो कि अजगर था, अजगर ने फुसफुसाया। फायदा नंबर 2, जब वो कर रहा था तब बता रहा था, है ना, क्या क्या फायदा है तुम्हारा। यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, है ना, आप छोटी नाक के साथ ऐसा नहीं कर सकते थे, मतलब जो खाया उसने। डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ, क्या आपको नहीं लगता कि सूरज अब बहुत गर्म है ना। तो ये है दोस्तों, तो आपने देखा इस तरह से, और हमारा चैप्टर इसमें कि भाई उसका सूर्य जब निकला और वो ठंडा करने का प्रयास कर रहा था, नहीं हो पा रहा था, तो ये चीज हो रहा था। अब चलिए मैं आपको पहले बताऊं कि भाई क्या क्या जो है इंग्लिश पढ़ने को लेकर लगता है। अगर देखिए अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हैं, तो ये मेरा ब्लैक बोर्ड है, आप ब्लैक बोर्ड समझे। पहला चीज दोस्तों कि आपको अल्फाबेट आना चाहिए, ठीक है। अल्फाबेट, अल्फाबेट किसे कहते हैं, अल्फाबेट जो है तो ए टू जेड के लेटर्स को अल्फाबेट बोलते हैं, ठीक है। यानी ये अल्फाबेट आने चाहिए। अल्फाबेट में क्या क्या आना चाहिए इसको समझिए। एक तो कि सारे उच्चारण आना चाहिए, सारे का सारे उच्चारण आना चाहिए, ये 100%। दूसरा दोस्तों आना चाहिए वर्णमाला, क्या आना चाहिए, वर्णमाला। वर्णमाला जो है जिसमें एक तो होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। दोनों का आपको तो हिंदी पता ही होगा, स्वर होता है अ से लेकर अ तक, और व्यंजन होता है क से लेकर ग तक, और कुछ और भी होते हैं। उनका अंग्रेजी जो है आपको आना चाहिए, ठीक है, कि इसका अंग्रेजी क्या होता है। इसके इंग्लिश को याद रखना चाहिए, इसके हिंदी को याद रखना चाहिए, उसका उच्चारण इतना अगर आएगा तभी आप साधारण वर्ड भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और एक और सबसे इतना अगर आता है तो आपको क्या करना है ये भी मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि आपको प्रतिदिन, जी हाँ, प्रतिदिन अंग्रेजी का अखबार उठाकर काली अक्षर भैंस बराबर की तरह रखना है ना, यानी देखना है। एक पेपर ले लीजिए और उस पेपर को तब तक नहीं हटा जाता कि आपको पढ़ना ना आ जाए। दूसरा तो एक किताब ले लीजिए, यही किताब, इसी किताब को लीजिए जो मैं रिकमेंड करता हूँ। एनसीईआरटी का बुक है, बुक का नाम है एन एलियन हैंड, क्लास 7 का है, और उसको ले लीजिए। और मैगजीन भी पढ़े, मैगजीन ले लीजिए, एक एक वो जरूरी है। और रोज दोस्तों 1 पेज, जी हाँ 1 पेज, बिना सोचे बिना समझे जो है आप बहुत ध्यान से उसे रोज लिखिए, राइटिंग राइटिंग लिखिए। 4 लाइन वाली कॉपी है तो बेस्ट है, अगर नहीं आप नहीं लिखने आता है, तो अगर लिखने आता है तो आप 2 लाइन वाली कॉपी पे लिख सकते हैं। ये देखिए इंग्लिश मूवी देखिए विथ इंग्लिश, विथ हिंदी इंग्लिश सबटाइटल्स, है ना। इंग्लिश मूवी देखिए इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ, कोई भी किसी भी भाषा की मूवी देखिए जिसमें सबटाइटल्स होते हो, ठीक है। सबटाइटल्स का मतलब होता है कि जो बोलता है वही नीचे लिखा जाता है, ठीक है, अपने तरह से लिख दिया जाता है कि भाई वो बोलना क्या चाह रहा है, एक्सप्रेस क्या करना चाहता है। अंग्रेजी का समाचार सुनना है, रोज सुनिए 10-15 मिनट रोज सुनिए, जैसे कि डीडी न्यूज सुनिए, नो बकवास, सीधा सीधा न्यूज बोलता है, अच्छा बोलता है। इंडियन लैंग्वेज ही अपनाना है, तभी इंग्लिश सीखेंगे। प्रत्येक पढ़ने की शुरुआत जो है धीमी गति से करना है, प्रत्येक शब्द का उच्चारण सही सही करने की कोशिश करना है, गलत नहीं पढ़ना है। ऊंची आवाज में पढ़ने का डालना है जिससे कि आपको पढ़ना आ जाए, बच्चों की तरह। कैसे बच्चे पढ़ते हैं, रीड अलाउड लिखा जाता है बुक्स पे, रीड अलाउड इसका मतलब है कि आप जोर से पढ़िए ताकि आपका ही बात आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो घर कर जाए। आगे समझिए, आज मैं दोस्तों 70 पार्ट्स वर्ड की चर्चा करूंगा। तो चलिए दोस्तों, अल्फाबेट में जैसा कि मैंने बताया था 26 लेटर होते हैं, पता है आपको। मैं बार बार क्यों करता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है इंग्लिश इसी पे आपको सीखना है। अगर आपको नहीं इंग्लिश आएगा पढ़ने, तो यानी कि आपको अल्फाबेट के सारे उच्चारण आपको नहीं पता है। आपको हर एक लेटर्स पर आपको ध्यान देना है, हर एक लेटर्स पे कि भाई आर है जो है, आर को क्या पढ़ते हैं, ये आर है, आर को आर पढ़ते हैं, ये मुझे पता है। लेकिन आर को र पढ़ते हैं, आर को ड़ पढ़ते हैं। अब ये नहीं पता रहेगा तो आप कभी वर्ड भी नहीं पढ़ पाएंगे, कभी शब्द भी नहीं पढ़ पाएंगे, कभी शब्द नहीं लिख पाएंगे, कभी मैसेज नहीं कर पाएंगे। ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए सबसे पहले जो है वॉवेल होता है, और वॉवेल में
वॉवेल में जो है 5 लेटर्स होते हैं और उनका उच्चारण जो है 27 तरह से करेंगे। ये वॉवेल है ये। एक डबल ओ को भी रखिए ताकि ये भी आपको समझ में आया है। AEIOU। इसके अलावा दोस्तों ये दूसरा होता है कॉन्सोनेंट और इसमें होते हैं 21 लेटर्स। नंबर क्या है लेटर्स का? 21। 21 5 26 लेटर हो गए ना। यहाँ पर 5 और यहाँ पर 21 दोनों मिलाकर 26 लेटर यहाँ होगा कि नहीं होगा। अरे ये 21 जो लेटर जो है तो इसको भी अच्छे तरह से हम लोग काउंट कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि हर एक लेटर पे जैसे देखिए टी को क्या बोलते हैं, टी को शा बोलते हैं, इससे बनता है ऐसे उच्चारण। तो ये सब आना चाहिए आपको। इसके लिए हमारे पुराने वीडियो को देखिए और इस वीडियो में देखिए पार्ट्स ऑफ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ये रहा चैप्टर दोस्तों, इसमें टी आयन को शन बोलते हैं। ये जो लिखा है, जो यहाँ लिखा है, मैं मान लीजिए कि मुझे कुछ नहीं पढ़ने आता, मैंने बोल दिया कि ये पहचान लो, ये ऐसे स्पेलिंग तो पढ़ने आना ही चाहिए ना। TION है, इसको सन पढ़ते हैं तो आप इसको सन पढ़ दिए। तो ये हो गया नेशन। इसको CL पढ़ते हैं तो CL। देखिए यहाँ पर है N N N N टेन मैन एन और यहाँ लिखे सेन, तो यहाँ का शेल भी हो गया। इसेंशियल, चर, नेचर, चुअल, फैक्चुअल, प्रो, तो प्रो विजन, विजन, यहाँ शन बोलते हैं, जन बोलते हैं। तो ये एन, ये टर, ये मिशन, इंटरमिशन। ये देखो लॉजी, इको, ये लॉजी, इकोलॉजी, टेव, ये हो गया एक और ये टेव। ये एज, यहाँ देखिए स्टेज, ये CA, तो इनिशिए और देखिए टेड, इनिशिएटेड। यहाँ टेड भी है तो यहाँ देखिए टेड, कलेक्टेड। एज, एज यहाँ भी है तो देखिए केज, लिंकेज। अब यहाँ देखिए ER को अर बोलते हैं, अर, तो हो गया अर, अर, अर। ये देखिए पावर, यहाँ देखिए कम, तो कंप्यूटर, टर। यहाँ पर देखिए यार है, यहाँ पे कन, कंज्यूमर, है ना, TNT टेंट हो गया। तो इम्पोर्टेंट, अल है तो शन और ये देखिए नेशनल। इको है तो इकोलॉजी, इधर भी था, लॉजी यहाँ था और इको यहाँ पर, तो इकोलॉजी हो गया ना। सिव है तो कम्प्रीहेंसिव, हेंस, इम्पोर्टेंस, हेंस, प्रे, ठीक है, प्री प्रे दोनों बोलते हैं, यहाँ पर प्री पढ़ा गया है तो प्रे, ये देखिए एंस है, इसको जा बोलेंगे, जा। प्रेजेंस, टेन, ये देखिए मेन, रेन, टेस्ट, वेस्ट, रेस्ट, है ना। नेक्स्ट देखिए ये दोस्तों OW को मैंने बता दिया था कि O भी पढ़ते हैं और भी पढ़ते हैं। लो, नाउ, ए बाई को ए बोलते हैं, ए, एस लगा से, एम लगा में, पी लगा में, डी लगा डी। एट, बैट, रैट, कैट, दैट। एट, मेट, रेट, केट। प्री, प्रे, तो प्री, यहाँ प्री पढ़ा गया, प्रीफिक्स, यहाँ प्रे पढ़ा गया, प्रेजेंट, अस, कंटिन्यूअस, कल, यह कल्चर, टिव, एक्टिव, हाइट, फाइट, राइट, नाइट। एक, एक्सेस, लेस, माइंडलेस। एल को क्या बोलते हैं, फिर का हो गया। एल है यहाँ साइलेंट है, क्या है साइलेंट एल, यहाँ भी एल, यहाँ भी साइलेंट है, म हो गया तो काम पढ़ते हैं। DG में लॉज, सी को सा पढ़ते हैं तो पुलिस। इंग हो गया, सारे एक्शन वर्ड पे जोड़ दिए, इंग, कमिंग, डांसिंग, रनिंग, है ना, लाफिंग, गोइंग, भाई। सिव है, फिर से देखिए कॉम्प्रिहेंसिव, को, कोऑपरेशन, ली, ओनली, कुक, 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 लुक, टुक,
और यहाँ पर ई है आर एन, ई आर एन, अर्न, अर्न। एक कन तो पाठ है ही, असन, कंसर्न, ईयल, देखिए रेडियल, ट्री हो गया, कन ट्री ब्यूट, श्योर, एश्योर, है ना। दोस्तों एक और स्लाइड देखेंगे हम लोग, जैसे अंग, 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 अमोंग, शॉन्ग, एंट, टेंट, रेंट, ऑन, अन पढ़ेंगे, यहाँ पर ओ एन को ऑन पढ़ेंगे, यहाँ पर ओ एन को अन पढ़ते हैं तो देखिए ऑन, ऑन भी है, और ऑनी, अन, ऑनलाइन, ओन, ड्रोन, प्रोन, इम, एम्प्लॉयड, ई, लिग्ड, टी, कल, सीरियल को कल बोलते हैं, कल, तो कल क्लियर के चल, कल्चर, इबल, एन है, ई एन पेन बोलते हैं, इसका शेन, और आई विल को ईबल बोलते हैं, शिबल, सेंसिबल, ई एक्सपेक्ट बोलते हैं, एक्स या एक्स क्या बोलेंगे, कभी कभी एक्स, कभी कभी एक्स पढ़ेंगे, तो यहाँ पर पढ़ेंगे एक्स चेंज, एग्जाम, जिनको ना बोलते हैं साइन, क्योर हो गया, तो हो गया प्रोक्योरमेंट, जन हो गया, रीजन, एबल हो गया, कंफर्टेबल, ली हो गया तो ओनली, डिस हो गया तो डिस कंफर्ट, इम हो गया तो इम्बैलेंस, फाउंड हो गया तो फाउंड, साउंड। नेक्स्ट देखिए, यू एन जी को अंग बोलते हैं, जैसे संग था, अब आपने इसी स्लाइड में मतलब इसी वीडियो में मैंने पढ़ा था स्टंग, ठीक है, स्टंग मीन्स डंक, तो भाई ना स्टंग, यूनी, एक तो पढ़ेंगे यूनी, एक तो पढ़ेंगे यूनाई, तो यूनी पढ़ेंगे तो यूनिसाइकिल, यूनाइट, एग्जाम्पल है सर, और को आर और पढ़ते हैं तो मोटर, फोर, यारी को री पढ़ते हैं तो रिजल्ट, डे को डी पढ़ते हैं तो डिजाइन, ऐसी को पढ़ते हैं तो बेसिक, ईवल कॉल बोलते हैं तो कल्चर, और डीजी को जब बोलते हैं तो यहाँ देखिए लॉज। तो दोस्तों आपको इसी तरह से पढ़ना है, अच्छे से मिलाकर पढ़ना है, कहानी भी आपने देखा, वो कहानी देखना था, कहानी देखा और इंग्लिश पढ़ना वो सीखेंगे, तो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद, थैंक यू।